IoT, that is, the Internet of Things, has taken the concept of interconnection to the next level. And with increasing interconnections, the need arises for proper security. Thus, to understand the current state of security in this domain, we spoke with an industry expert in the field of IoT, Mr. Nitin Shahu. Mr. Nitin is an expert IoT developer and IoT enthusiast who has been in the industry for more than 10 years. During our conversation with him, we attempted to get an insight not only into the existing scenario of security but also into the shortcomings which are faced. So, let's see what we learned. आपके अनुसार पिछले दशक में IoT का विकास कैसा रहा है? लास्ट 10 ईयर्स में IoT डिवाइसेस में नंबर ऑफ सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है, बट जैसे स्टार्टिंग में था कि कंपनीज आर नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन IoT डिवाइसेस, बट धीरे धीरे जैसे जैसे IoT डिवाइसेस डेवलप होती गई है, जैसे जैसे यूज़र इंटरफेस बढ़ता गया है IoT डिवाइसेस के साथ, वैसे वैसे IoT डिवाइसेस में नंबर ऑफ सेक्टर्स में डेवलपमेंट बढ़ता गया है। पहले सिंपली टेस्टिंग पर्पस के लिए IoT डिवाइसेस यूज़ हो रही थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया IoT डिवाइसेस यूज़र फ्रेंडली होती गई। जनरल एप्लीकेशंस के लिए जैसे होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए IoT डिवाइसेस का यूज़ बढ़ता गया, वैसे वैसे IoT डिवाइसेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती गई। आपके अनुसार आजकल IoT के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साइबर खतरे क्या है? जब हम सॉफ्टवेयर साइड में जाते हैं तो मेजर पार्ट है यूज़र सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑन सर्वर साइड, ठीक है। तो यूज़र सिक्योरिटी के लिए जो अभी तक के हमने देखा हुआ है कि जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हम टू वे ऑथेंटिकेशन देते हैं यूज़र को, तो उस टाइम बट ये भी इनफ नहीं है, क्योंकि यूज़र डेटा लीकेजेस कहीं से भी हो सकता है। सपोज़ अगर यूज़र ने अपना आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर कर दिया, या फिर जो इंस्टॉलेशन के लिए जो पर्सन गया हुआ है और उसने किसी का डेटा लीक कर दिया, या कहीं यूज़र ने कहीं पे नोट रखा हुआ है और वहाँ से लीक हो गया डेटा। उसके बाद सेकंड है सर्वर साइड और मैन्युफैक्चरर साइड, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर के पास नंबर ऑफ यूज़र्स का डेटा होता है, ठीक है। और अगर कहीं पे अगर मैन्युफैक्चरर के सर्वर पे मैन्युफैक्चरर सर्वर पे अगर कोई थ्रेड होता है, कोई साइबर थ्रेड होता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि जो सारे यूज़र्स का डेटा है, जो सिक्योर डेटा है वो लीक हो जाता है, और उसके थ्रू जो थ्रेट कर रहा है, जो पर्सन साइबर थ्रेट कर रहा है, जो हैकर है, वो यूज़र्स के डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो ये आई थिंक बिगेस्ट थ्रेट है। IoT प्रोजेक्ट के दौरान सुरक्षा की प्राथमिकता क्या है? अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले तो क्लाइंट की क्या एप्लीकेशंस है, उसको डिवाइस की क्या एप्लीकेशंस है, उसका मेन मोटो क्या है वो डिवाइस डेवलप करने के लिए, उसको कहाँ यूज़ करनी है, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होगा वो एप्लीकेशंस का, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट इसमें भी 2 से 3 चीज़ें आती है, एक हार्डवेयर साइड, सॉफ्टवेयर साइड, और थर्ड इज सिक्योरिटी, ठीक है। तो कंपनीज जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साइड पे, ठीक है, और थर्ड पार्ट आता है सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से हार्डवेयर क्या होना चाहिए। उसके बाद हम सेकंड फोकस हमारा होता है कि जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है वो हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट प्रॉपर फंक्शनल हो जाता है, सारी चीज़ें
फंक्शन हो जाती है, उसके बाद हम हमारा फोकस शिफ्ट होता है सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो सिक्योरिटी पे भी हमारे कुछ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट ऑथेंटिकेशन, जैसे यूनिक आईडी होता है डिवाइस का, उसके बाद क्लाइंट आईडी होता है। तो जनरली डेवलपमेंट साइड पे एक बेसिक प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेजेंटली डिवाइसेस में उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट अगर क्लाइंट का भी कंसर्न मेन डिवाइस की फंक्शनैलिटी पे होता है कि डिवाइस कैसे वर्क कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है क्या, उसको बस इतना समझना है कि जो हार्डवेयर साइड पे है वो क्या सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका भी कंसर्न मेनली फोकस होता है डिवाइस की फंक्शनैलिटी पे। ठीक है, और जब सिक्योरिटी का पॉइंट आता है तो हम कुछ कंसल्ट करते हैं, जो एक्चुअली मैं एक्चुअली ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, मतलब मेरा वर्किंग एरिया नहीं है सिक्योरिटी साइट पे, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने समझा है आईटी डिवाइसेस डेवलप करने में, जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो मेनली फोकस होता है प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे और प्रोडक्ट के हार्डवेयर साइड पे, और सर्वर साइड पे, सॉफ्टवेयर साइड पे बेसिक सिक्योरिटी अगर अवेलेबल है तो ठीक है। फिर धीरे धीरे जब हम डिवाइस को रिफाइन करते हैं, टाइमली जब हम ऐप में अपडेशन देते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सिक्योरिटी अपडेट होती है। बट एकदम स्टार्टिंग में जब हम देखा जाए तो मेनली फोकस होता है कि प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे और प्रोडक्ट के हार्डवेयर साइड पे, और सर्वर साइड पे भी जो उसका GUI है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, जो यूजर का डेटा है वो प्रॉपरली अपडेट हो रहा है। डिवाइसेस का जैसे जैसे हम डिवाइसेस रजिस्टर करते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ, तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो रही है, प्रॉपर यूज़र का डेटा टाइमली अपडेट हो रहा है, असेंबली फोकस वहाँ पे होता है। सिक्योरिटी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को भी एक टाइम बॉन्ड होता है कि उसको इतने टाइम में वो एप्लीकेशन डेवलप करनी है, यूज़र को हैंड ओवर करना है प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर जो डेवलपर है वो धीरे धीरे फिर सिक्योरिटी को अपडेट करते जाता है, बट उतना फोकस नहीं है। क्या ग्राहक अपने IoT प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के संबंध में कुछ पूछते हैं? जैसे होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है, तो होम ऑटोमेशन में जो यूजर्स होते हैं वो उतना टेक्नोलॉजी को लेके अवेयर नहीं होते। ठीक है, बट जब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए अगर IoT डिवाइसेस डेवलप करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे यूजर्स अवेयर होते हैं। अगर हम होम ऑटोमेशन डिवाइसेस को फोकस करते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि यूजर्स पहले जब हम IoT डिवाइसेस इंस्टॉल करते थे, उसकी सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो यूजर्स उतने अवेयर नहीं थे सिक्योरिटी को लेके, IoT डिवाइसेस को लेके। बट IoT डिवाइसेस अब जो है IoT डिवाइसेस कॉमन हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि यूजर्स में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यूजर का यही होता है कि आपकी डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी क्या है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है क्या, और सेकंड क्वेश्चन उसका ये होता है कि डिवाइस कितनी सिक्योर है। ठीक है, बट जो जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो उसका फेथ होता है सर्विस प्रोवाइडर जो बोल रहा है वो हाँ ठीक है उसके हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर उनको गाइड नहीं करता है कि किस टाइप की सिक्योरिटी है, बट वो उतना अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो जैसे अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हम अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और यूज़र का ये क्वेश्चन है कि डिवाइस कितनी सिक्योर है, तो हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि इस लेवल पे सिक्योरिटी है। जैसे हम यूज़र को बताते हैं कि यहाँ पे 2 लेवल ऑथेंटिकेशन है, प्राइमरी यूज़र के पास सारे एक्सेस है, वो चाहे तो दूसरा एक यूज़र
को एक्सेस दे सकता है और कितने कितने डिवाइसेस का एक्सेस देना है ये भी डिपेंड करता है जो प्राइमरी यूजर है उस पे। बट अगर किसी पॉइंट पे प्राइमरी यूजर का डेटा लीक होता है तो वो एक्सेस कर सकता है सेकेंडरी यूजर्स को भी, ठीक है। बट जो यूजर अवेयरनेस है वो पहले से तो काफी बेटर है, बट और इम्प्रूव होना चाहिए यूजर्स ने भी टेक्नोलॉजी को लेके। और जैसे अगर हम 10 यूजर्स के पास जाते हैं तो टेक्नोलॉजी को लेके 2 या 3 यूजर्स ही अवेयर है, ठीक है। और सिक्योरिटी को लेकर बड़ी मुश्किल से 3 या 4 यूजर्स आपको पूछेंगे कि डिवाइस कितनी सिक्योर है, कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी है। डिटेल्स में तो सिर्फ 1 या 2 यूजर्स ही पूछते हैं कि किस किस लेवल पे सिक्योरिटी है, किस टाइप की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी के टाइम पे यूजर्स को उतना है नहीं, ठीक है। उनको सिंपली उनको जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर फेथ है कि हाँ सर्विस प्रोवाइडर अगर बोल रहा है कि इस लेवल पे सिक्योरिटी है तो वो उस पर फेथ कर लेता है। क्या IoT प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स से सलाह ली जाती है? IoT डिवाइस डेवलपमेंट फेज में जो मैन्युफैक्चरर है, जो OEM प्रोवाइडर है, वो एक लेवल की सिक्योरिटी देता है एज पर देयर नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। बट प्रॉपर सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज को सिर्फ वेबसाइट और एप्लीकेशन साइट पे ही कंसर्न किया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि उनके एप्लीकेशन पे और उनकी कैपेबिलिटी पे कि उनको किस लेवल की सिक्योरिटी देनी चाहिए। अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हर एक डेवलपर अपने हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट हमारे हिसाब से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस किस लेवल पे सिक्योरिटी, मतलब यूजर लेयर पे किस किस लेयर पे, डेवलपर लेयर पे, यूजर लेयर पे किस किस लेयर पे किस किस लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उनसे कंसर्न होना चाहिए, उनसे भी समझना चाहिए कि कहाँ पे यूजर थ्रेड हो सकता है, कहाँ से डेटा लीकेजेस हो सकते हैं, कहाँ से जो हैकर्स है वो तुम्हारे डेटा को का मिसयूज कर सकते हैं। तो उन जगह पे डेवलपर साइड पे भी वर्क होना चाहिए, जो अभी आई थिंक अभी हो नहीं रहा है। और हो भी रहा है तो उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर कोई साइबर थ्रेड होता है, वहां से डेटा लीक होता है, अगर कोई IoT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसके पास नंबर ऑफ यूजर्स का डेटा होता है और बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा भी होता है, ठीक है। और अगर वहां पे यूजर थ्रेड होता है, वहां पे हैकर्स अगर डेटा लीक करते हैं तो उसका बहुत गलत मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो इसको, इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज बनाना चाहिए और कंपनीज ने भी ध्यान देना चाहिए कि एक उनके साइड पे, हाँ वो वर्क तो कर रहे हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। जैसे दूसरे इंटरनेट एप्लीकेशंस पे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन पे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, वैसे ही IoT डिवाइसेस के लिए भी एक प्रॉपर चीजें लाइनअप होनी चाहिए, किस किस लेवल पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये प्री डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो डेवलपर साइड पे है उनके पास एक टाइम लिमिट है, ठीक है। हर एक दिन एक नई IoT डिवाइस मार्केट में आती है और उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट करना, तो यूजर के पास मेन सिक्योरिटी के साइड पे फोकस अभी इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं डेवलपर साइड पे, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ डिवाइसेस कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है और मार्केट में आ रही है। तो डेवलपर
साइड पे भी ये प्रेशर है कि उनको उनके डिवाइसेस अपडेट करना है और उनका नई डिवाइसेस मार्केट में लाना है, या उनकी जो डिवाइसेस है उसको अपडेट करना है, उसके फंक्शनैलिटी को अपडेट करना है। बट जो सिक्योरिटी साइड पे उनका एक लेवल तक के ही फोकस होता है। उसके बाद वो कंपनीज से कंसल्ट करते हैं, डेफिनेटली वो कंपनीज से कंसल्ट करते हैं, सिक्योरिटी कंपनी से कंसल्ट करते हैं, बट वो उतना ज्यादा फोकस नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो डिवाइसेस है उसकी सिक्योरिटी भी टाइमली एक लेवल तक की अपडेट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। और एक्चुअल में यूजर्स भी अवेयर रहना चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने भी अवेयर करना चाहिए यूजर्स को कि वो टाइमली जैसे जैसे ऐप की अपडेट्स आती है या उनके पास जो एप्लीकेशन है उसके फॉर्मवेयर की अपडेट्स आती है तो वो डिवाइसेस को अपडेट करें। अब जब डेवलपमेंट साइड में है कि डेवलपर सबसे पहले जो फोकस करता है प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे, ठीक है, उसके पास एक फिक्स टाइम लिमिट है, तो वो सबसे पहले उसका सबसे ज्यादा फोकस तो फंक्शनैलिटी पे रहता है। अगर डिवाइसेस प्रॉपर फंक्शन कर रही है और उसके पास एक लिमिट होती है, उसका एक लिमिट बॉन्ड होता है कि उसको इतने प्राइस पे ही, इतने प्राइस बैंड पे ही वो एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो वो सबसे पहले ये ट्राई करता है कि उसकी डिवाइस प्रॉपर फंक्शनल हो। उसके पास एक प्राइस लिमिट होती है, तो वो उस प्राइस लिमिट में जिस लेवल की सिक्योरिटी दे सकता है बस वो उस पे ही फोकस करता है, उससे ज्यादा वो फोकस नहीं करता है। अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो कंपनीज हायर करेंगी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज को और सिक्योरिटी पर्सन्स को कि उससे जो डेटा सिक्योरिटी वो भी इम्प्रूव होंगी, बट मे भी हो सकता है कि उससे जो IoT डिवाइसेस है उसकी कॉस्ट बढ़े। तो कंपनी जो फोकस कर रही है मेनली डिवाइस की जो कॉस्ट है उसको एक प्राइस लिमिट में लाने की, तो मेन फोकस तो अभी कंपनीज का वही है कि प्राइस लिमिट में रहे, ना कि डिवाइस की सिक्योरिटी पे। So that was Mr. Nitin Shahu sharing valuable industry insights into IoT and its security. We deeply appreciate Mr. Nitin for taking the time to share his expertise. His experience sheds light on the security challenges the IoT industry encounters. If you found this interview informative, we encourage you to reflect on the key takeaways.